बच्चों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही होगा कि सेशन 2021-22 के 11th क्लास के एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है। 2 एग्ज़ाम होंगे, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड, और दोनों का ही सिलेबस आप लोगों को मालूम ही है। फर्स्ट टर्म के सिलेबस में से एमसीक्यूज़ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मालूम किए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम क्लास 11 की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के वे टॉपिक्स जो टर्म फर्स्ट में आ रहे हैं उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 50+ एमसीक्यूज करेंगे। इस फर्स्ट चैप्टर को कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को आप सभी स्टूडेंट ने थॉरोली पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। तो चलिए बच्चों, करते हैं एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम करेंगे 50+ एमसीक्यूज, और जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट बुक का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। तो बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। तो बच्चों 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं कि इट गिव्स अ गारंटी ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन, पहला ऑप्शन है ये। बी ऑप्शन है इट मार्क्स आउट डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। सी ऑप्शन दिया है कि इट इंश्योर्स दैट गुड पीपल कम टू पावर। डी ऑप्शन है कि इट गिव्स एक्सप्रेशन टू सेम स्फेयर वैल्यूज ना, ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। इसका का ऑप्शन है ये शासन के विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। लास्ट ऑप्शन है ये कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्त करता है। तो चलिए बच्चे देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। जैसे कि आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने संविधान के फंक्शन भी पढ़े होंगे। तो अब देखना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है कि इसमें से कौन सा जो है संविधान का कार्य नहीं है, कौन सा फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। तो बच्चों इसका जो है सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है कि इट इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू पावर, या ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। तो बच्चों ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हमें देखना है चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रीजन टू कंक्लूड दैट द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है। तो इसका जो ऑप्शन है जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका पहला ऑप्शन है कि संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। ऑप्शन बी है कि संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे, है ना। ऑप्शन का और खा। इसका गा ऑप्शन है ऑप्शन सी कि संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। हाँ। और इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो है संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, है ना। तो बच्चों इसका देखना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन। कि संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम।
क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1947, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, सी ऑप्शन है 11 दिसंबर 1947 एंड लास्ट ऑप्शन है इसका 13 दिसंबर 1946। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है who presented the objective resolution in the constituent assembly, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड डी ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों आपको मालूम होगा जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपको ये मालूम होगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि When was the Constitution of India adopted by the Constituent Assembly? भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1949। तो बच्चों यह आप सभी को मालूम है कि भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1949। चलिए बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के व्हेन डिड महात्मा गांधी डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की। तो इसके जो ऑप्शन दे हैं आपके ए ऑप्शन 1933, 1930, सी ऑप्शन है 1922 और लास्ट डी ऑप्शन है 1925। तो बच्चे इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन ना, 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंटेंट इन द डैश। अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको फिल करना है कि भारत के संविधान का मूल दर्शन डैश में निहित है। इसके भी ऑप्शन 4 ऑप्शन है प्रेम्बल, नंबर बी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना, या संविधान सभा, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति, और लास्ट है डी ऑप्शन आर्टिकल या अनुच्छेद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, प्रेम्बल, या हिंदी में इसको प्रस्तावना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ, है ना, संविधान डैश का एक निकाय है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हैं प्रिंसिपल्स, बेसिक लॉज, आर्टिकल या ए एंड बी ना। ये ऑप्शन के सिद्धांतों का समूह है, बुनियादी कानून है, अनुच्छेद है, या का और खा दोनों हैं। तो बच्चे इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, ए एंड बी, मतलब प्रिंसिपल्स एंड बेसिक लॉ, सिद्धांत और बुनियादी कानूनों का समूह। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्टी बाइकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का बहिष्कार किस पार्टी ने किया।
क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों कि संविधान सभा का बहिष्कार किस पार्टी ने किया था। हाँ, तो यहाँ इस पार्टी। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है मुस्लिम लीग। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मुस्लिम लीग। बच्चे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है कि लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत ना क्यों है। ए ऑप्शन है चेक द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। बी ऑप्शन है प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम मेजॉरिटी। सी ऑप्शन है ब्रिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। डी ऑप्शन है ब्रिंग सोशल चेंज इन अ पीसफुल मैनर, या सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए होती है, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक से सुरक्षा देने के लिए होती है, औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती है, या लास्ट है शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक बदलाव लाने के लिए होती है। तो ये 4 ऑप्शन है। इसमें से अब हम देखना है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। इसके अंदर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बच्चों सी ऑप्शन, कि औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती है, ब्रिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। अब है क्वेश्चन नंबर 11। द वर्ड डज नॉट अपीयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है कि भारतीय संविधान में जो शब्द नहीं है वो है सॉवरेन, फेडरल, फ्रैटर्निटी एंड रिपब्लिक ना। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, संप्रभुता, संघीय बंधुत्व और गणतंत्र। तो बच्चे इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, संघीय शब्द जो है वो भारतीय संविधान में नहीं है। 12 कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है बिना किसी बहस के पारित किया गया था। तो इसके ऑप्शन है बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, या सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का परिचय। सेकंड है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। सी ऑप्शन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो चलिए बच्चे देखते हैं इसका सही ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन, के इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का परिचय। बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें संविधान की क्यों आवश्यकता होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए यहाँ इन्होंने कि संविधान द्वारा देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, टू रन द गवर्नेंस सिस्टम इन द कंट्री बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बी ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स हाउ टू गवर्नमेंट विल बी फॉर्म, है ना, कि संविधान ये तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित हो, कैसे बनाई जाए। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, है कि ऊपर दिए हुए सभी ऑप्शन। तो बच्चे इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन है, कि ऊपर के जो तीनों जो ऑप्शन है वही उन्हीं की वजह से हमें संविधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया साइन द फाइनली पास कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो इसके 4 ऑप्शन है 299, 284, 270 और डी ऑप्शन है 290।
है ना। तो इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो है हमारा बी ऑप्शन 284। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर है कि हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। मसौदा समिति में कितने सदस्य थे। तो इसके अंदर दिए हैं कि 5 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स एंड डी ऑप्शन 8 मेंबर्स। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, 7 मेंबर्स मसौदा समिति में थे। क्वेश्चन नंबर 16 के विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ द सेक्युलरिज्म आर अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। कि निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है इन्होंने, राज्य का धर्म से नज़दीकी रिश्ता है। बी ऑप्शन दिया है, राज्य धार्मिक समूह के अधिकार को मान्यता देगा। एंड सी ऑप्शन है, राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है। और जो इसका लास्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन, कि राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की सीमित शक्ति होती है। तो बच्चे इसका जो सही ऑप्शन है हमारा, वो है हमारा बी ऑप्शन ना। द स्टेट विल रिकॉग्नाइज राइट्स ऑफ द रिलीजियस ग्रुप, राज्य धार्मिक समूह को अधिकार को मान्यता देगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस से उधार ली गई है। नंबर 1 कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर बी है, ऑप्शन बी है यूके कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट है डी ऑप्शन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चे इसका सही ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने भारत संविधान की जो प्रस्तावना है वो उधार ली है, बोरो की है। क्वेश्चन नंबर 18 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन दिए हैं कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 हाउ मच टाइम डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो इसके भी 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 2 years 11 months एंड 18 days, है ना, कि 2 साल 11 महीने 18 दिन। या बी ऑप्शन है 2 years 8 months एंड 11 days, सी ऑप्शन है 2 years 10 months एंड 20 days, डी ऑप्शन है 2 years 11 months एंड 28 days। तो बच्चों जैसा आपने चैप्टर में पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा कि इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, है ना, कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाया था। इतना समय हमारे संविधान को बनने में लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो इसके भी ऑप्शन है कि 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950 एंड लास्ट वन है डी ऑप्शन 26 जनवरी 1950। तो बच्चों इसका भी आंसर आपको अच्छे से याद होगा कि 26 नवंबर 1950 के अंदर हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि
हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसके चार ऑप्शन है, 389 मेंबर्स, 398 मेंबर्स, सी ऑप्शन है 392 मेंबर्स और डी ऑप्शन है 329 मेंबर्स। तो बच्चे इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, 389 मेंबर्स या 389 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसमें चार नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे लिखे हुए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का पिता कहा जाता है, या D.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या सी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका जो सही ऑप्शन है, इस आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता माना जाता है या फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23, कि प्रस्तावना को राजनीतिक राशिफल किसने कहा था, है ना? तो इसमें भी चार नाम दिए हैं यहाँ पर कि के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.टी. शाह या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना। तो बच्चे इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, के.एम. मुंशी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हमने संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली, है ना? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, US कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25, कि भारत की प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है सुकुमार सेन। तो बच्चे इसको जो सही ऑप्शन है वो है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन, ये सही आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 26, कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, ना? कितने आर्टिकल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ऑप्शन है 380 आर्टिकल, 390 आर्टिकल, 359 एंड 395। तो बच्चे इसका जो डी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है कि 395 आर्टिकल्स या अनुच्छेद थे हमारे मूल संविधान में। बच्चे क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी पार्ट्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे, है ना? तो इसके भी चार ऑप्शन है। यहाँ बताया जा रहा है कि 30 पार्ट थे, या 25, 22 या 20। तो बच्चों अब हमें देखना है कि इसका सही आंसर क्या है, कि जो भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है 22। क्वेश्चन नंबर 28, हु मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान किसने बनाया? तो इसमें दिया है कि द इंडियन पार्लियामेंट, नंबर 2 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सी है द पीपल ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, है ना? भारतीय संसद ने, संविधान सभा ने, भारत की जनता ने, या ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा ने भारतीय संविधान बनाया। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद या सुकुमार सेन। तो बच्चों इसका आंसर है कि संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य थे, पर जो परमानेंट प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे, वो थे हमारा जो सी ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संविधान सभा के अस्थायी, है ना, अस्थायी मतलब टेम्परेरी अध्यक्ष कौन बने थे? हु बिकेम द टेम्परेरी प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो इसके ऑप्शन दिए हैं मोहम्मद अली जिन्ना और सच्चिदानंद सिन्हा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है कैम मुंशी। तो बच्चे इसका जो है बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बच्चों 31 कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ना किस देश से लिए गए? फ्रॉम विच कंट्री वर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टेकन? आयरलैंड, इसके जो ऑप्शन दिए हैं कि आयरलैंड से हमने लिए हैं, या फ्रांस से, अमेरिका से, या कनाडा से। तो बच्चे इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, आयरलैंड। आयरलैंड से जो है हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के फ्रॉम विच कंट्री वर द फंडामेंटल राइट्स टेकन? मौलिक अधिकारों की सूची किस देश से ली गई है? तो इसके भी ऑप्शन दिए हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, साउथ अफ्रीका या जर्मनी, या लास्ट वन डी ऑप्शन अमेरिका। तो बच्चे इसका सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन अमेरिका। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों की जो सूची है पूरे 6 मौलिक अधिकारों की, वो हमने अमेरिका से ली है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान से हमने क्या चीज़ ली है, क्या लिया गया है? जो ऑप्शन दिए इन्होंने, ए ऑप्शन है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, बी ऑप्शन है द रूल ऑफ लॉ, सी है लॉ मेकिंग मेथड, ऑल ऑफ दीज नहीं सारे। ये है कि सरकार का संसदीय स्वरूप, खा ऑप्शन है कानून का शासन, गा है कानून निर्माण की विधि, या ऊपर के तीनों सभी, ये सभी। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, है ना, कितनी शेड्यूल्स हैं? तो ए ऑप्शन दी है इन्होंने 12, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 9। तो बच्चे सही ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, 8 अनुसूचियां हैं थी। बच्चों 35 क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ये आंसर तो सभी बच्चों को आता ही होगा, मालूम ही होगा कि हमारे संविधान में जो है कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए रखे हैं, ए ऑप्शन है कि 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, या 6 हैं, या सी ऑप्शन में दिया है कि 8 फंडामेंटल राइट्स हैं, और डी में दिया है कि 5 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो बच्चे इसका सही ऑप्शन है हमारा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के समानता के अधिकार का उल्लेख किन अनुच्छेदों में, मतलब किन आर्टिकल्स में किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया है इन्होंने कि ऑप्शन ए है आर्टिकल 23 से 24, 25 से 28, 14 to 18 या 19 to 22। तो बच्चे सही ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, 14 to 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 37 है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो न्यायोचित हैं या न्यायोचित नहीं है ना, या ये दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन या खा ऑप्शन के न्यायोचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है When was the right to property removed from the list of fundamental rights? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से कब निकाला गया? तो इसके जो है सन दे रखे हैं 1978 में, 1979 में, 1987 में या 1976 में। तो बच्चों इसका सही जो ऑप्शन है वो है हमारा 1978 के अंदर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की जो सूची थी, लिस्ट थी, उसमें से निकाल दिया गया था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पे बात की जा रही है ड्यूटीज की, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो यहाँ लिखा है कि 10 मौलिक कर्तव्य जो है शामिल किए गए हैं या 11, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पर सभी बच्चों को मालूम होगा कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे 6 हैं और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो है हमारी बी ऑप्शन जो है सही है, 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? क्या ऑप्शन दिए इन्होंने? ए ऑप्शन राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन राइट टू रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और लास्ट वन है राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, है ना। तो बच्चों हम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आपको फौरन मालूम हो रहा होगा कि कौन सा जो अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो सही ऑप्शन है इसका हमारा डी ऑप्शन राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। पहले होता था हमारा मौलिक अधिकार, लेकिन अब इसको मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 कि किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है ना। तो ए ऑप्शन दिया है राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी स्वतंत्रता का अधिकार, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ना। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको हम संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये है हमारा सी ऑप्शन हमारा सही है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 42 के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, यहाँ फिर मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा, किस अमेंडमेंट द्वारा शामिल किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं ए ऑप्शन है 42 अमेंडमेंट के द्वारा, 44 अमेंडमेंट के द्वारा, या 43, या डी ऑप्शन 45। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन सही है हमारा कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 कि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड? भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? कि भी 4 ऑप्शन है कि 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949, या सी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन 26 जनवरी 1950। तो बच्चे यहाँ पर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब बनकर तैयार हुआ हमारा भारतीय संविधान या कब लागू हुआ, तो इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। तो यहाँ आप गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चे वो है हमारा सी ऑप्शन कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और लागू कब हुआ उसके लिए अगर क्वेश्चन आए तो उसमें आपको आंसर होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ, जैसे कि अभी हमने पीछे क्वेश्चन में बात की है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने जो है कब लेकर आए थे, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी कब लेकर आए थे, तो ए ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 13 नवंबर 1946, 13 जनवरी 1946 या नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा है ए ऑप्शन, जो नेहरू जी हैं उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 45 कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, यहाँ कंट्रीज के नाम दिए हैं कि अमेरिका, बी ऑप्शन फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। तो बच्चे इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका से हमने अपने संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन डैश की सिफारिश पर हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डैश। यहाँ पर दिए हैं कि मुस्लिम लीग की, कैबिनेट मिशन, कांग्रेस लीडर्स या नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो है कैबिनेट मिशन, ना, कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया, है ना। अब यहाँ ये पूछ रहे हैं कि संविधान में संशोधन जो अमेंडमेंट किए जाते हैं उसका जो प्रोविज़न है वो हमने किस देश से लिया है। तो इसमें दिया है कि साउथ अफ्रीका, अमेरिका, फ्रांस एंड कनाडा, ये ऑप्शन है। लेकिन अब हमें देखना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो बच्चों इसका अंदर सही ऑप्शन है हमारा साउथ अफ्रीका से हमने संविधान सभा में संशोधन या अमेंडमेंट का प्रोविज़न लिया है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कानून निर्माण की विधि और सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान किस देश से लिया गया। From which country was the provision of law making method and parliamentary forms of government। तो इसके भी चार ऑप्शन है कि साउथ अफ्रीका, बी ऑप्शन ब्रिटेन, अमेरिका और डी ऑप्शन सोवियत यूनियन। तो बच्चे इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ब्रिटेन, ना, जो आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो बी ऑप्शन है ब्रिटेन, ये हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन आयरलैंड, बी ऑप्शन अमेरिका और सी ऑप्शन ब्रिटेन एंड डी ऑप्शन फ्रांस। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 50 कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, ना, फर्स्ट सेशन कब हुआ था। तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 9 दिसंबर 1949, बी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1950, सी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 एंड डी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1951। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, 9 दिसंबर 1946।
बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। हमारे अब तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि हम आज बात करेंगे 50 प्लस क्वेश्चन की, तो आज हम करेंगे 52 क्वेश्चन। तो 51 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 के मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। कि इसका ऑप्शन है पार्ट 3 में, पार्ट 4, सी ऑप्शन पार्ट 1 एंड डी ऑप्शन पार्ट 2। तो बच्चे इसका सही आंसर है हमारा पार्ट 3, मतलब ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 के मौलिक अधिकारों को किन अनुच्छेदों में रखा गया है ना। ऊपर बात की जा रही है कि किस भाग में रखा गया है, किस पार्ट में रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, और 52 में बात की जा रही है कि किन अनुच्छेदों में, किन आर्टिकल्स में रखा गया है। तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आर्टिकल 12 to 34, बी ऑप्शन है 12 to 35, और सी ऑप्शन है 12 to 33 आर्टिकल, एंड डी ऑप्शन है 14 to 34। तो बच्चों इसका जो लास्ट क्वेश्चन की हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी। ये सही ऑप्शन है कि आर्टिकल 12 to 35 में जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है। तो बच्चों जैसे आपको बताया गया कि हमने आज जो बात की, हमने चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की जो चैप्टर है हमारा, उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, या ये कहें कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको हमने आपको समझाया है और बताया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इनको समझते हुए आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।